Yo, everybody, give a big round of applause for Team India. हिंदुस्तान ने, जी हाँ भाइयों, हिंदुस्तान ने एक बार फिर कर दिखाया रे मेरी जान। पीपड़ियां बजा दी सांप, नागिन डांस कर करके डस डस के क्लीन स्वीप मार के दिए, रख के दिए क्लीन स्वीप। यू राइट गाइस। श्रीलंका के अंदर जाके श्रीलंका के एक एक घरों में ये संदेशा भारत की तरफ से, बच्चे बच्चे का, भारत माँ की तरफ से, भारत की सर जमी की तरफ से पूरी इंडियन टीम ने क्लीन स्वीप दे के मारा है। 3-0 से भारत ने T20 की ये सीरीज अपने नाम करी है भाइयों। और एक बार फिर जैसे वर्ल्ड कप में तिरंगा पूरे वर्ल्ड में गोरों के, कालों के, पीलों के, नीलों के सबके घरों में घुस के तिरंगा लहरा दिया तिरंगा। और इस बार भी घर के अंदर घुस के गए, घर में घुस के मार के आए, क्लीन स्वीप कर दिया। 3-0 से भारत की टीम ने 3-0 के साथ पहली बार सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में एंड पहली बार गौतम गंभीर साहब के अंडर एज अ हेड कोच, गौतम गंभीर एज अ न्यूली कैप्टन सूर्य कुमार यादव, दोनों को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि दोनों ने अपने डेब्यू में भारत को, भारत की जनता को, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को हैप्पीनेस दी है। पूरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों के चेहरों पर खुशियों के दिए जला दिए, घर घर में दिए जला दिए। भारत ने एक बार फिर लंका जला दी मेरी जान। राइट, लंका जला दी। लंका के अंदर घुस के एक वो समय था जब हिंदुओं के, हमारे हिंदू राष्ट्र के राम जी ने, श्री राम भगवान ने लंका में घुस के 7 समुद्र पार करके लंका के अंदर गए और पूरी लंका जला डाली। और एक आज का समय है जब लंका के अंदर फिर गई भारत, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की टीम ने लंका जला दी पूरी की पूरी। एक ना खड़ा हुआ, एक ना। अगर हम मैच की बात करें थोड़ी सी भाइयों, सो टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे ये मैच देख के ऐसी फीलिंग आई कि हम ये मैच हार गए। पहले तो नकली ये बारिश हमारे साथ ही होता है कि बारिश आ जाती है जी, लेकिन चाहे बारिश आए चाहे शेर आए, शेर के मुंह के अंदर जबड़े से खींच के जीत निकाल ली। और ये हमने पहली बार नहीं करा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, नकली पाकिस्तान, गधेड़ू पाकिस्तान, जो सिर्फ बोलने में पीपड़ियां बजाता है, करना बस का कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है भाइयों। जैसे हिंदुस्तान में भी बहुत से लड़के, बहुत से लोग होते हैं ना, काम काज कुछ नहीं करना, दूसरों को राय बांटनी है, चाहे साला खुद कभी उस राय पे चले ना हो जिंदगी में। वही पाकिस्तान का हाल है। इसीलिए आटे चावल के लाले पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन बंदूक चलानी नहीं छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। भाइयों, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में तहलका मचा दिया यूट्यूब, सोशल मीडिया, कि ये मैच हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं जीतेगा। 119 रन 47 बॉलों में 47 रन तो पाकिस्तान यूं बनाएगा। और लास्ट में क्या पता चला, मुंह की खानी पड़ी। लाइक आई सेड, हम वो हिंदुस्तानी हैं जो शेर के जबड़े में हाथ डाल के खींच के निकालते हैं जीत को, और जीत का झंडा लहरा देते हैं, तिरंगा झुकने नहीं देते। तिरंगा अपनी छाती, अपने पूरे शरीर पे लपेट के दौड़ेंगे जब तक एक एक सांस भारत के बच्चे बच्चे पे है। तिरंगा नहीं झुकेगा कभी, जहां जाएगा तिरंगा लहरेगा। श्रीलंका के अंदर जाके पूरी लंका जला दी और ऊपर लिख दिया तिरंगा, ऊपर लहरा दिया तिरंगा, कि याद रखेगी लंका। एक समय वो था जब रावण का घमंड तोड़ दिया था
श्री राम भगवान ने 7 समुद्र पार करके लंका के अंदर घुस के, घर के अंदर घुस के रावण का वध करा था। ये वही रावण है भाइयों बहनों, जिसको बहुत से लोग श्रीलंका में ज्यादातर पूजा चाहता है, भगवान माना जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की परंपरा कुछ और है और उसकी लीला अपरंपार है भाइयों, अपरंपार। इतना देगा आप लोग भाइयों संभाल नहीं पाओगे। कर्म करते चल, कर्म करते चल, माँ बाप की सेवा कर, क्योंकि माँ बाप की सेवा में ही स्वर्ग है। उसे दुखी ना कर। तेरे काम, तेरे काज, तेरा काम काज, नौकरी चाकरी, बिजनेस सब अपने आप बनता चला जाएगा। तू कब जिंदगी में उठ जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए भाइयों हमें, आपको और हमें मिलके, मुझे मिलके अच्छे कर्म करने हैं। ऑलराइट गाइस, इंडिया बैटिंग करने उतरता है। 1 घंटे की बारिश होती है, 1 घंटे का डिले होता है। 7 बजे का मैच 8 बजे स्टार्ट होता है। 8 बजे मैच स्टार्ट होता है। पिच थोड़ी गिल्ली होती है। इंडियन बैट्समैन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जायसवाल मात्र 10 रन पे आउट। गिल, आई वुड से गिल, अब मैं क्या बोलूं, वो टेस्ट मैच वनडे खेल के चला गया। खैर उस विकेट में वैसा ही था, लेकिन जब श्रीलंका बैटिंग करने आई तब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जो इंडिया ने खेला वो श्रीलंका ने भी खेला। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई सेकंड टाइम पे जो पिच है वो थोड़ी बेटर हो गई थी, लेकिन इतनी बेटर तो नहीं होगी जितना बेटर श्रीलंका बैट्समैन ने बैटिंग करी है। जायसवाल हमारा आज पहला मैच निकला जायसवाल के नाम, जो वो 10 रन पे आउट हो गया। संजू सैमसन, भाई मेरे को संजू के लिए बहुत बड़ा दुख है। पिछले 8-10 सालों से डेब्यू कर रखा है संजू ने भारत के लिए। पिछले 8-10 सालों से बीसीसीआई की मैनेजमेंट उसको कॉन्ट्रैक्ट में रखती है हर साल, हमेशा संजू सैमसन को बहुत सी जगह टूर पे लेके जाती है, बहुत सीरीज पे लेके जाती है, लेकिन संजू 10 मैच खेल के एक आध में चलता है। लाइक इन दिस गेम 2 मैच खिलाए और डक पे आउट। ये बहुत बड़ी हार है संजू सैमसन। संजू मेरे भाई, अगर आप तक गलती से वीडियो ये आए तो भाई, मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो एक मौके की तलाश में है कि एक बार मौका मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, 10 से 15 से 20 से 25 हजार कुछ भी मिल जाए, मैं अपना घर बार चला दूं। सो आपको हिंदुस्तान की धरती माँ तिरंगा लहराने के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन आप फिर उसमें नाकामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी हार है हिंदुस्तान की टीम के लिए, बहुत बड़ी निराशा है हिंदुस्तान के भाइयों बहनों के लिए, जो संजू के डीप हार्ट फैन है। मैं भी संजू का फैन हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा। पिछले 2 मैचों में डक पे आउट हो गया। पहले मैच में पहली बॉल पे 0, दूसरे मैच में 4 बॉल खेल के 0। फिर भेजते हैं रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने बहुत बड़ा कमाल करा है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रिंकू सिंह एज अ बैटर इस साल आईपीएल में, 2023 के आईपीएल में 0 बटे सन्नाटा रहा रिंकू का नाम, और रिंकू का बल्ला पूरे आईपीएल में सोया रहा। एक मैच में भी रिंकू का बल्ला नहीं रहा, विच मीन्स रिंकू सिंह, पूरा रिंकू हमारा फ्लॉप रहा आईपीएल में। तब भी उसे एक्स्ट्रा में लेके गए वर्ल्ड कप के लिए, खिलाया नहीं। उसके बाद जिम्बाब्वे टूर पे लेके गए, मात्र एक मैच में उसने थोड़ा जलवा बिखेरा, बाकी 3-4 मैचों में वो फ्लॉप रहा। यहां भी 2 मैचों में बैटिंग आई और दोनों में, पिछले मैच में भी 1 रन पे आउट, और आज बहुत बड़ा मौका था रिंकू के पास साबित करने का। 2 बॉलें खेलता है और 1 रन पे आउट हो जाता है। शिवम दुबे, वो लड़का मेरी नजर में प्लेयर ही नहीं है भाइयों। आई एम सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगा या कोई समझता है कि वो प्लेयर है, तो भाइयों हाँ, आप सही कह रहे हो, वो ग्राउंड से बाहर छक्के मारता है, लेकिन चेन्नई के लिए। धोनी भाई, धोनी थाला फॉर अ रीजन, थाला की शक्ल देख के वो ग्राउंड के बाहर छक्के मार देता है।
अपने शिवम दुबे को पूरे वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप रहा है। 20, 25, 30 रन से ज्यादा किसी मैच में नहीं बनाए, 25 से ज्यादा नहीं बनाए होंगे। छक्के चौके तो देखने को मिले ही नहीं। टुक टुक करना, सिंगल डबल लेना, ये उसकी गेम ही नहीं है। उसे सिर्फ छक्के चौके मारना आता है, जो वो मारने में बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। आज उसको मैच खिलाया, मात्र 13 रन, जिसमें एक भी चौका नहीं है, एक भी छक्का नहीं है। 14 बॉलें खेलता है, 13 रन बनाता है, 13 के 13 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और विकेट बड़ी आसानी से विकेट फेंक के चला जाता है। रियान पराग, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रियान पराग। प्रॉपर ऑलराउंडर मिल गया है टीम इंडिया को भाइयों। मुझे नहीं पता आगे जाके क्या करेगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? रियान पराग मेरी नजर में वो बैट्समैन है जो कभी भी चलेगा, चलेगा तो अपने नाम का झंडा गाड़ देगा, वन साइडेड टीम को जिताएगा, बल्ले से भी और अपनी बॉल से भी। बड़े बड़े बैट्समैनों के सामने उसको बॉलिंग करा रहे हैं। पिछले मैच में उसने 4 ओवर डाले, 30 रन दिए, विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। आज भी 4 ओवर डाले, 27 रन पे रोक के रखा, मात्र 27 रन दिए, विकेट नहीं मिली। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है कौन? रियान पराग। बैटिंग में भी 18 पे 26 रन बनाता है, 2 छक्के 1 चौका। सुंदर आता है बैटिंग पे। जो ऊपर के हमारे सारे बड़े बड़े नाम, संजू, रिंकू, दुबे, कोई ना चला, वहां सुंदर ने जलवा बिखेर दिया। ये मैच रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और अपना ये बच्चा सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, इन 3 बंदों ने मिलके, और इनमें से जो नंबर 1 है, जिसने ये दिमाग लगाया कि रिंकू को ओवर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर से सुपर ओवर में ओवर कराना चाहिए पहला या नहीं, वो है हमारे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का ईरा स्टार्ट हो चुका है भाइयों। बड़ी से बड़ी टीम, WTC का फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी, भारत आने से, हिंदुस्तान आने से कोई माइकल लाल, बड़े से बड़ा देश नहीं रोक सकता। ये मेरी दिल कहता है, ये मेरी धड़कन कहती है। क्यों? क्योंकि मुझे गौतम गंभीर एक यंग ब्लड है। वो जैसे टीम में लड़के आते हैं ना, 19-20 साल के लड़के, ताबड़तोड़, लाइक अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ये 19-20-21 साल के हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं। वैसी गौतम गंभीर एज अ हेड कोच नए नए एक्सपेरिमेंट करने में मशहूर है। हमने कभी नहीं देखा, किसी की कैप्टनसी में नहीं देखा कि 2 ओवर रह गए, 19th ओवर सूर्य कुमार यादव हमारे कैप्टन साहब रिंकू को पकड़ाते हैं और वो मात्र 3 रन देता है और 2 विकेट निकाल देता है। ये वो रिंकू सिंह है जिसका बॉलिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिसको मैच में बॉलिंग देते ही नहीं है, ये समझ के कि यार ये बॉलर थोड़ी है। लेकिन जो उसने करिश्मा करा है, अब वो आगे 1-1, 2-2 ओवर डालता रहेगा। इंडिया के पास बॉलिंग डालने के बहुत ऑप्शन आ गए हैं। Why I'm saying this? Because all the Indian batters can ball as well. भाइयों, जितने भी हमारे तगड़े बैट्समैन हैं, वो बॉलिंग भी डाल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव आखिरी ओवर में मात्र 6 रन रहते हैं जीतने के लिए। वहां पे खलील अहमद सबसे बड़ा नकली, उस मेरी नजर में भाइयों, आपको क्या लगता है? खलील अहमद, क्या उसमें ये दमखम है कि वो एज अ जेन्युइन बॉलर, एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर, यार क्या दम यार, वो नकली साला 4-4 वाइड बॉल फेंक रहा है। भारत की टीम के पास मात्र 15 रन बचे हैं जीतने और हारने के लिए, और खलील अहमद को बॉलिंग पे, ट्रस्ट पे बॉलिंग दे देते हैं, 4 वाइड फेंक देता है। उसके हाथ में अपना कंट्रोल ही नहीं है, बॉल के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। 1 वाइड, 2 वाइड, 3 वाइड, 4-4 वाइड, बैट्समैन बना रहे हैं 4 रन और बॉलर दे रहा है उनको फ्री में 6 रन। 4 वाइड और 2 लेग बाय के 6 रन इसने फ्री के दे दिए। टोटल 10 रन दे दिए भारत को
हार की कगार पे खड़ा कर दिया। तो सूर्य का दिमाग चलता है, वो रिंकू को लाता है, रिंकू मात्र 3 रन देता है, 2 विकेट ले लेता है। फिर सूर्य कहता है कि किसी का बस का नहीं है, अब सारे बॉलर हमारे पिटे हैं दबा के। श्रीलंका के सारे स्पिनर्स ने मिलके भारत की टीम को गेड़े में ले लिया, क्योंकि श्रीलंका की पिच है, श्रीलंका का देश है, वहीं के लड़के हैं, उनको पता है कि बारिश हुई है, इस ग्राउंड में हमने बचपन बिताया है, खेल खेल के हम यहाँ बुढ़े हो गए हैं, हमें पता है ये पिच कैसे रिएक्ट करेगी। उन्होंने फास्ट बॉलिंग लगाई ही नहीं, 4-4 5-5 स्पिनर उतार दिए। उन सारे स्पिनर्स ने मिलके 137 रन पे भारत को, पहली बार भारत जैसी, हिंदुस्तान जैसी टीम ने T20 के अंदर 140 रन नहीं बना पाई, 137 पे ऑल आउट हो गए, मतलब 9 विकेट्स गिर गई। लेकिन मैंने लाइक आई सेड कि हिंदुस्तान के लिए अगर जाल बिछाओगे ना, तो भारत पहले मिनट में शायद ना समझे, लेकिन 2 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें ही उस जाल में फेंक के मारेगा। और ऐसा जाल में फेंक के मारा कि 137 रन ना बना पाए लंका की टीम, जबकि पूरा श्रीलंका का देश, उनकी ऑडियंस को ये लग रहा था कि 1 साइडेड जीत गए हम। लगना भी चाहिए भाई। निशंका, पाथुम निशंका 26 रन पे आउट होता है, पहली विकेट। 43 रन पे दूसरा उसका पार्टनर कुशल मेंडिस, वो आउट होता है। 46 रन पे तीसरा प्लेयर 1 डाउन कुशल परेरा। ये 3 बैट्समैन मिलके 105 110 रन बना देते हैं मात्र 1 विकेट पे, और उसके बाद पूरी झड़ी लग जाती है। 2 विकेट बिश्नोई निकालता है, एक विकेट और निकलती हैं, अपना सुंदर निकालता है 2 विकेट 4, और आखिरी के 2 ओवर में 5 रन देके 2 विकेट सूर्या और 3 रन देके 2 विकेट रिंकू सिंह। सूर्या ने 6 के 6 रन डिफेंड करे, अपने ऊपर सारा ब्लेम लिया। ये बहुत बड़ा जिगरा है भाइयों, कि जो मेन बॉलर है उनके रहते सूर्य ने बोला कि अगर हम हारेंगे तो मैं कैप्टन हूं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, सारा ब्लेम अपने सर पे लूंगा कि मैं कोई बॉलर नहीं हूं रेगुलर, मैं कोई रेगुलर स्पिनर नहीं हूं, हाँ मैं बैट्समैन, लेकिन मेरा वो ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर दिखाऊंगा। और 6 रन नहीं बनाने दिए, मात्र 5 रन बनाए और 137 पे सुपर ओवर पे लेके आ गए। और सुपर ओवर के अंदर हमारे वॉशिंगटन सुंदर 2 रन देके, पहली बॉल पे वाइट, दूसरी पे सिंगल बाय कुशल मेंडिस, हो गए 2 रन। कुशल परेरा को दूसरी बॉल डालता है कैच आउट, निशंका बैटिंग पे आता है, तीसरी बॉल डालता है, वो भी कैच आउट। और सुपर ओवर में भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी, बट जिन जिन मेरे भाई बहनों को नहीं पता कि सुपर ओवर जब जब 2 टीमों के बीच T20 खेला जाता है, दोनों टीमें बराबर के स्कोर पे रहती है, मैच ड्रॉ होता है, तो सुपर ओवर आता है। सुपर ओवर में सिर्फ 3 बैट्समैन ग्राउंड के अंदर उतर सकते हैं, और उन 3 में से अगर 2 बैट्समैन आउट हो जाते हैं, चाहे वो पहली 2 बॉल पे 2 आउट हो जाएं, चाहे वो 4 बॉल पे आउट हो जाएं 2, चाहे वो 6 बॉल पे 2 आउट हो जाएं, एक ओवर के अंदर जब भी 2 बैट्समैन आउट होते हैं, पारी खत्म, फिर दूसरी टीम बैटिंग करेगी। जस्ट लाइक दैट, मात्र 2 रन बनाते हैं, 2 विकेट गिरती है, श्रीलंका की टीम खत्म। इंडिया की टीम बैटिंग करने आती है, सूर्य कुमार यादव, अगेन सूर्य कुमार यादव राइजिंग लाइक अ स्टार, एंड ही इज अ स्टार ऑफ इंडिया। अपने कंधों पे भार उठाता है दोबारा से, पहली बॉल खेलता है, पहली पे चौका, एंड इंडिया फाइनली हारा हुआ मैच लंका जला के, शेर के जबड़े में हाथ डाल के छीन के लेके चली जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान की ऑडियंस की खुशियों का सवाल है। बच्चों ने फोन पकड़े हैं हाथों में, भगवान से दिए लेके, दिए जला के प्रे कर रहे हैं
और सूर्य कुमार यादव के साथ साथ गौतम गंभीर एज ए हेड कोच, पूरा इंडियन मैनेजमेंट के साथ साथ पूरी इंडियन टीम को पता है कि हमारा यहां परफॉर्म करना हमारे देश के लोगों की खुशियां के बराबर है। और आपके चेहरे पे अगर हंसी है ना भाइयों, तो हंसी, स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखना, क्योंकि स्माइल और खुशियां, इससे बड़ी लाइफ में कोई मेडिसिन नहीं है। शायद आपको दुनिया की कोई दवा ठीक ना कर सके, लेकिन अगर आप कपिल शर्मा का शो और भारत की जीत का जश्न अपने दिमाग और अपनी स्माइल के साथ आगे बढ़ोगे, तो ये मेडिसिन बहुत बड़ी है। हंसी और खुशी जिंदगी की सबसे बड़ी मेडिसिन है, जो हमें हर दुख दर्द से दूर रखती है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ वी गोना कम बैक विद एन इंडिया वर्सेस श्रीलंका ODI. Give a big round of applause to just for Hindustan once again win. एंड श्रीलंका के अंदर तिरंगा गाड़ के आ गए हैं भारत के शेर। Alright guys, if you like the video, do not forget to subscribe. Boom.